कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा सीक्रेट, एक लेक के बारे में जिसको मैं रिसर्च करते वक्त खुद बहुत ज़्यादा हैरान था। इस लेक का सीक्रेट ऐसा है कि जो उसको लोग देखते हैं कहते हैं कि एक सुपरनैचुरल फिनोमिनन है, या एक एलियन का घर है, या एक पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता है। तो अगर आपको इसका सच्चाई जानना है तो वीडियो को पूरे एंड तक देखें, क्योंकि इसकी सच्चाई अब बाहर आ चुकी है। तो आपका स्वागत है शॉ स्पीक्स पर। के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेक बेरियासा है कैलिफोर्निया में, और नापा नाम की कंट्री में सबसे बड़ा लेक है। इवान किल्कस नाम के एक एडवेंचरर ने अपने ड्रोन को जब उड़ाते हुए एडवेंचर कर रहे थे तब उनने नोटिस किया कि उनके ड्रोन के कैमरा में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। जब उनने इस तस्वीरें को देखा और वीडियो को एनालाइज किया तब देखा एक बहुत बड़ा वेल है एक बीच में लेक के, जो कि बिना किसी रीजन के वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वो उन्हें बहुत सुपरनैचुरल लगा, और जब वो ड्रोन को उसके ऊपर लेके उड़े तब उन्होंने देखा कि वो अपने आप ड्रोन को अट्रैक्ट कर रहा है बिना किसी रीजन के। तब उन्हें सोचा कि ये शायद कुछ सुपरनैचुरल फिनोमिनन होगा। पर जब उन्हें ड्रोन को वापस बुलाया तो देखा उसमें बैटरी बहुत ज़्यादा कमी थी, इसके वजह से वो ड्रोन को अच्छे से फ्लाइंग नहीं कर पा रहे थे। उनने फिर से एक चैलेंज लिया और ड्रोन को उस लेक के ऊपर से फिर से उड़ाया उस सेम स्पॉट पर। जब उन्हें देखा कि उस लेक के ऊपर फिर से उड़ा रहे हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा था और वो ड्रोन को खींच नहीं रहा था अपनी तरफ। तब उन्होंने सोचा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तब उन्हें साइंटिस्ट को इन्फॉर्म किया। साइंटिस्ट ने जब इस रिसर्च को कंडक्ट किया तब बहुत सारे चीज़ें निकल के बाहर आई, और वो सच जो आप जानना चाहते थे वो इसके बाद में बताने जा रहा हूँ। लेक की कहानी लोगों तक पहुंची तब इवान किल्कस बहुत पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। तब उसके बाद कैलिफोर्निया में ये नापा लेक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था, और उसके बाद लोग उसे यहाँ पे देखने जाते थे और लोग कहते थे कि ये एक सुपरनैचुरल फिनोमिनन हो सकता है, या फिर हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता हो। आस्ते आस्ते ये खबर पूरे वर्ल्ड फेमस हो गई। तो साइंटिस्ट की नज़र में जब ये आया तब साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके बारे में जांच क्यों ना की जाए। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जांच किया तब उन्होंने पाया कि लेक बेरियासा एक मैन मेड लेक है 1950 का, और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे सिलो जो कि लेक योलो बाईपास को कनेक्ट करता था। एक अच्छे डैम स्पॉट होने के बावजूद भी इंजीनियर्स को यहाँ पे ओवरफ्लो चैनल्स मिले ही नहीं। ओवरफ्लो चैनल्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वाटर्स जाते हैं जब यहाँ पे लेक की लेवल बढ़ जाती है। तो तब उनने एक आइडिया क्रिएट किया। उनने सोचा कि ऊपर में जो लेक बेरियासा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेल डिग किया जाए, और उस वेल की गहराई उनने 200 फीट रखी और जबकि डायमीटर 28 फीट तक रख दी। उसके वजह से जब जब वहाँ पे लेवल बहुत ज़्यादा राइज होता था तब वहाँ पे पानी का बहाव इतना तेज हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे कि जब हमारे बेसिन में पानी भर जाता है तो उसके बाद कैसा बवंडर सा क्रिएट होता है, टाइफून सा क्रिएट हो जाता है बीच में। हमें लगता है कुछ चीज़ यहाँ पे बीच में टाइफून सा लग रहा है, वैसा ही वहाँ पे क्रिएट हो जाता है लेक बेरियासा में। तो ये कुछ नहीं था बल्कि एक मैनमेड लेक था, और एक स्पिलवे क्रिएट हो गया था। जबकि वहाँ पे जब भी लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे ऐसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक इसके बारे में नहीं पता चला था लोग इसे बहुत ज़्यादा दैविक मानते थे और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी मानते थे। तब तक ये टूरिस्ट स्पॉट था, तब इसका नाम पड़ गया था मॉर्निंग ग्लोरी होल। पर जब इसके बारे में पता चल गया, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च कर ली, तब इसका नाम कन्वर्ट करके रख दिया गया मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। हाँ दोस्तों, पर ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट अभी बना हुआ है, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ शॉकिंग चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसको एक्सप्लेन करना साइंटिस्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को एक समाप्त करते हैं दोस्तों। मुझे मालूम है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा, इसलिए इसके लिए लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पता था कि नहीं पता था, या इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हो आप। और अगर आपको कोई और नया कंटेंट देखना है तो उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप करते हैं सब्सक्राइब तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलता है। और इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। शॉ